हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तेलंग। ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 जिसको मुझे इस्तेमाल करते हुए ऑलमोस्ट 25 दिन के करीब हो गए हैं। और ये वाला वीडियो को कहा जा सकता है कि ये एक तरीके से 1 मंथ लॉन्ग टर्म रिव्यू इसे कहा जा सकता है। बहुत मेहनत की है इस फ़ोन को रिव्यू करने में। सो गाइज, ये बात तो क्लियर हो गई है कि अब ये साल और आने वाले और भी कई सालों तक पूरी इंडस्ट्री का फोकस रहने वाला है AI के ऊपर। और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 में आपको हार्डवेयर वाइज फीचर्स भले ही ऊपर नीचे लगेंगे पिछले फ़ोन जैसा, इसमें ये तो पहले वाला भी फीचर देखा हुआ है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो फोकस AI के ऊपर रहने वाला है। अगर हम बात करें कि इस फ़ोन में मतलब प्राइसिंग इसकी क्या है, तो प्राइसिंग आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही है। पतले से छोटे से बॉक्स में आता है, पर पिछली बार की ही तरह अगर आपको अडेप्टर लेना है तो वो अलग से लेना पड़ेगा। बट स्टिल यार कुछ भी कहो, फ्लिप 6 हाथ में पकड़ के मज़ा तो आ जाता है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। छोटू सा फ़ोन है पर है पावरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत यूज़फुल है। इसको अगर मैं अब तक का सबसे बेहतरीन फ्लिप सीरीज़ का फ़ोन कहूँ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फ्लैट डिज़ाइन है एकदम, उसके ऊपर मैट फिनिश है। और पिछली बार फ्लिप 5 के साथ मामला सारा वो ग्लॉसी फिनिश और कर्व्स वाला था, पर अब ये पूरा फ्लैट डिज़ाइन होने के कारण फ्लिप 6 के ऊपर ग्रिप भी बहुत अच्छे से मिलती है। मैं इस फ़ोन को पिछले 25 दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं एंड बिलीव मी, हार्डली ही ये हाथ से फिसला है। बहुत बढ़िया ग्रिप इस फ़ोन के ऊपर हमें देखने को मिलती है। इस बार फ्लिप 6 में कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं जिनका सभी यूज़र्स मतलब इनफैक्ट कहें फ्लिप 1 से ही इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सैमसंग ने आखिरकार 6 वर्जन बाद अपने छठे वर्जन में उस इंतज़ार को मतलब बेसिकली किसी मुकाम पर पहुंचाया है। बेसब्री से इंतज़ार खत्म हुआ है। तो वो फीचर्स कौन से हैं? नंबर 1, फ्लिप 6 दिखता क्यूट है पर ये है तगड़ा। बेसिकली इसका ये जो पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है वो इस बार बहुत ही ज़्यादा इन्हांस्ड आर्मर्ड एल्यूमिनियम डिज़ाइन से बनाया गया है, जिससे ये बहुत तगड़ा बन जाता है। और ऊपर से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन इस फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। ये दिखने में क्यूटी पाई ज़रूर है पर ये बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ इस बार फ्लिप 6 को बना दिया गया है। नंबर 2, ये Z Flip सीरीज़ का पहला ऐसा फ़ोन है जो IP48 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये पहला फ्लिप सीरीज़ का फ़ोन होगा जो वाटर के साथ साथ डस्ट रेजिस्टेंट भी होता है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जो IP रेटिंग होती है, IP रेटिंग में जो नंबर्स दिए होते हैं, इससे पहले आपको IPX4 रेटिंग मिला करती थी, X6 रेटिंग मिला करती थी, तो उसमें यह होता था कि फोन वाटर रेजिस्टेंट होता था लेकिन डस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता था। इस बार IP48 रेटिंग दी गई है, इसका मतलब इसमें वाटर रेजिस्टेंस भी है और डस्ट रेजिस्टेंस भी है, और उसका लेवल 4 और लेवल 8 है। इसी कारण से IP48 रेटिंग इसको कहा जाता है। नंबर 3, सैमसंग Z Flip सीरीज के फोन सबसे ज्यादा गाली अगर खाते थे सारे रिव्यूअर से, आप किसी भी Z Flip का, Z Flip 5 का वीडियो देख लीजिए, 4 का देख लीजिए, तो वो फोन रिव्यू में गाली सबसे ज्यादा अपनी बैटरी के कारण ही खाते थे। अब सैमसंग के इंजीनियर्स भी आखिर करें तो क्या करें, आखिर ये फ्लिप 6 के कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में इतनी बड़ी बैटरी आखिर बिठाएं तो बिठाएं कैसे? पर इस बार सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 में 4000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है। आई नो आप लोगों को लगेगा कि यार 4000 मिली एम्पियर आवर इज नॉट इनफ, बिकॉज ऑब्वियसली 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है फ़ोन्स में, तो उसके मुकाबले तो 4000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी काफ़ी कमज़ोर लगेगी। बट बिलीव मी, 25 दिन से इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैटरी के मामले में Z Flip 6 में मामला इस बार बहुत ज़्यादा सही है। कम से कम 1 दिन की बैटरी लाइफ तो आपको आराम से मिल जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट कि फ्लिप 5 और फ्लिप 6 का वजन ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। अब सैमसंग ने ये चीज कैसे अचीव कर दी, मतलब बड़ी बैटरी कैसे फिट कर दी इस सेम फॉर्म फैक्टर में और वजन भी बढ़ने नहीं दिया, तो ये तो किसी दूसरे वीडियो का टॉपिक हो सकता है। पर यहां एक बात मैं ऐड कर दूं कि इस बार जो कैमरा सेंसर भी बढ़ाया है और फोन को ठंडा करने के लिए वेपर चैम्बर भी बढ़ाया गया है, पर फोन का वेट ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। नंबर निकलवाओ जरा सैमसंग के इंजीनियर्स का, मतलब अगर कुछ हमें वेट मैनेज करने के कुछ टिप दे दें
तो कितना फायदा हो यार, वजन बहुत वजन बढ़ बहुत बड़ा रहा है सर हमारा भी। नंबर 4, बैटरी के साथ साथ Z Flip सीरीज के कैमरे में भी मतलब वो बात नहीं होती, गाली तो नहीं पड़ती थी, पर Z Flip सीरीज के कैमरे में वो एक्स फैक्टर नहीं होता था जिसके कारण कैमरा मतलब जिसे कहा जाए ज़बरदस्त बन जाए। जैसे S सीरीज के कैमरे बहुत चर्चा में आते हैं, या फोल्ड सीरीज के कैमरे, Z Fold सीरीज के, वो वाली बात आपको Z Flip सीरीज के कैमरे में देखने को नहीं मिलती। Z Flip 6 का कैमरा ये सेल्फी वेल्फी तक तो ठीक रहता था, पर उसके बाद मामला थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता। Z Flip के कैमरे में इस बार वो वाला एक्स फैक्टर ज़रूर डाला गया है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। खासतौर पे जो इसका प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल वाला, वो काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स लेता है, मतलब इंस्टा पर तो छा ही जाओगे। बाय द वे, इंस्टा से मुझे याद आया कि सैमसंग ने मेटा के साथ कुछ सुमड़ी में गुमड़ी कुछ अलग ही चक्कर चला के रखा हुआ है, बिकॉज पिछले कई फोन्स में सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है, S24 सीरीज में भी हमें देखने को मिला था कि मेटा के साथ वो कैमरा बड़ा अच्छे से सिंक कर जाता है, बड़ा अच्छे से जल कर जाता है। जैसे इसमें आप जो इसके Z Flip सीरीज के कई फीचर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम के कैमरा जो फीचर है, कैमरा ऐप मतलब इंस्टाग्राम के ऐप के अंदर जो कैमरा जिस तरीके से रन करता है उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाता है, बड़े एज इट इज चलता है। खासतौर पे वो लो लाइट वाले जो कैमरा है इसका, जो बहुत लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स लेता है, वो इंस्टाग्राम के ऐप में काफ़ी अच्छा चल जाता है। मतलब दीदी अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है तो मतलब ये वाला फोन आप गिफ्ट कर सकते हो, मामला सेट हो सकता है। नहीं तो राखी भी आ रही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्यों? सही बात है कि नहीं? सही बात है सर। बाकी कैमरा के बारे में बाकी डिटेल्ड बकलोली जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। अभी AI फीचर्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं जो इस बार नए हैं, जो फ्लिप 5 के टाइम पर नहीं थे। और यहाँ पर ये एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि जो AI फीचर्स हैं वो फोल्ड 6 में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये AI फीचर्स जो हैं वो फ्लिप 6 एक्सक्लूसिव हैं। और हम आने वाले दिनों में एक और वीडियो डालने वाले हैं जहाँ पर फोल्ड 6 मतलब फोल्ड 6 में जो फीचर्स होंगे वही फीचर्स ऑलमोस्ट आप रेप्लिकेट फ्लिप 6 के साथ भी कर सकते हो। तो फोल्ड 6 और फ्लिप 6 के AI फीचर्स क्या क्या हैं जो अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो आपको सबसे पहले उन फीचर्स को ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो वो चीज़ आप ज़रूर वीडियो देखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। और ये AI के चक्कर में ही इस बार रैम और रोम में मतलब इस बार इसको तगड़ा बनाया गया है, क्योंकि ये AI वाला खेल जो है ना बस यहीं रुकने वाला तो है नहीं। और नए फीचर्स और नए स्किल्स आने वाले वक्त में ना सिर्फ सैमसंग ऐड करता रहेगा बल्कि और थर्ड पार्टी जो डेवलपर्स हैं, जो और ऐप डेवलपर्स जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिलते हैं, वो भी अपने AI फीचर्स इंटीग्रेट करते रहेंगे ढेरों ऐप्स के अंदर। तो विद इन मतलब आप ये माने विद इन 6 months to 1 year 1.5 years आपको मतलब ऑलमोस्ट आपके फ़ोन में लगभग जितने भी आपके जो मेन ऐप्स हैं सब AI इनेबल्ड हो जाएंगे। तो ऐसे में फ़ोन के अंदर रैम तो अच्छी चाहिए थी ना, तो इसीलिए मतलब जिसे कहा जाए सैमसंग Z Flip 6 के अंदर भी रैम इस बार बढ़ाई गई है। और इसीलिए मेरी मानिए तो इसका Flip 6 का आप टॉप एंड वाला वेरिएंट ही लीजिएगा। मतलब अगर लेने का अगर आप मन बनाते हो सैमसंग Z Flip 6 को तो इसका टॉप एंड रैम वाला वर्जन जो है वही वाला लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट जो है ना वो ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ होगा। और एंड थैंक मी लेटर। अब बात अगर इसके डिस्प्ले की करें तो इसके अंदर मतलब पिछले फ्लिप की तरह ही 2 डिस्प्ले हैं, ये एक आउटर डिस्प्ले और ये एक इनर डिस्प्ले जो ज़्यादा बढ़िया है। बाहर वाला जो डिस्प्ले है ये 3.4 इंच का है और अंदर वाला डिस्प्ले 6.7 इंच का है। 25 दिन से इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये जो छोटू वाला डिस्प्ले है ना, ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द टास्क छोटू डिस्प्ले से ही हो जाते हैं। एटलीस्ट मतलब मैं जो 25 दिन से इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा ये है। बाकी आपका क्या ख्याल है ठोको कमेंट नीचे, आप मुझे बताइए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। बाकी जो इसके डिस्प्लेज हैं दोनों आउटर और ये इनर दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि दोनों ही डिस्प्लेस के अंदर जो पीक ब्राइटनेस दी गई है वो बहुत ज़्यादा है। 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको दोनों ही डिस्प्लेस पर देखने को मिलती है। इससे आपके रियल लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या होता है इसका, मतलब आप खुद समझ जाओ, सब कुछ मैं थोड़ी ना बताऊंगा। वैसे इतनी बढ़िया ब्राइटनेस का एक इनडायरेक्ट असर पता है क्या पड़ता है, इसकी ये जो मतलब आपको ये जो क्रीज देखने को मिलती है जो स्क्रीन के अंदर, ये जो क्रीज है ये नज़र नहीं आती पीक ब्राइटनेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब आप अगर बिंज वॉच कर रहे हो, कई बार लंबा लंबा वो देख रहे हो, तो ऐसे में इसकी क्रीज इस ब्राइटनेस के कारण
मतलब विजिबल बहुत ज़्यादा होती नहीं है। बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज ये मतलब फ्लैगशिप फ़ोन है, तो फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलती है। गेमिंग हो, मल्टीटास्किंग हो, फोटो वीडियो एडिट हो, सब कुछ सही से हो जाता है। फोन तो ये सब कुछ हैंडल कर लेगा, बाकी इश्यूज आपके एंड से आएंगे। किसी को फोन की ग्रिप नहीं जमेगी, तो किसी को फोन का कॉम्पैक्ट फैक्टर में फील नहीं आएगा, किसी को गेमिंग करते वक्त हाथ में अच्छी ग्रिप नहीं जमने वाली है, तो कोई कुछ और ही अतरंगी रीजन लेकर आएगा। एज फार एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कंसर्न, टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, इस फोन में दम तो है, बाकी तू तेरा देख। बाकी प्राइसिंग तो आपको Z Flip 6 की स्क्रीन पर काफ़ी नज़र आ ही रही है, तो आप देखिए जो मैंने फीचर्स बताए, जो मैंने इसके और फ़ायदे बताए, इस फ़ोन की अच्छी बातें बताई, बुरी बातें बताई, उसके हिसाब से आप खुद जज कीजिए और मुझे बताइए कि इसकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी। मतलब फीचर्स के साथ अगर आप उसे जिसे कहा जाए कंपेयर करो, तो इसकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे मैं और कुछ और वीडियोज़ लेकर आऊँगा Z Flip 6 के बारे में थोड़ा और डिटेल रिव्यू करते हुए, तो मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो भाई, हो गया भाई आज का, बाकी वो चेक भी ठीक है,